है। मेरा नाम दियल्ला है और मैं आपको अपनी कहानी सुनाना चाहती हूँ। मैं एक छोटे से कस्बे में रहती हूँ जिसका नाम बुराटन बे है, जो न्यूयॉर्क सिटी से ज़्यादा दूर नहीं। यहाँ सुकून है, पुरसुकून गलियाँ, आरामदेह कैफ़े और हमेशा करीब से सुनाई देने वाली समंदर की लहरें। मेरी उम्र 29 साल है और मैं समंदर के किनारे एक छोटे से होटल में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती हूँ। जिंदगी सादा थी, कुछ लोगों के नज़दीक बोरिंग, लेकिन मुझे पसंद थी। मेरे चंद करीबी दोस्त थे, एक छोटा सा फ्लैट और एक ऐसी रूटीन जो महफूज लगती थी। मैं मोहब्बत की तलाश में नहीं थी। माजी के चंद बुरे रिश्तों के बाद मैंने खुद को कहा कि अकेला रहना बेहतर है। लेकिन कभी कभी जिंदगी आपकी दुनिया में किसी को इस वक्त ले आती है जब आप बिल्कुल तवक्को नहीं करते। वो शख्स माइकल था। माइकल बिजनेस ट्रिप के लिए होटल आया। वो आम मेहमानों से मुख्तलिफ लग रहा था, पुरसुकून, शाइस्ता और थोड़ा सा थका हुआ। इसकी आंखें नर्म थीं, मुस्कुराहट नरमी से भरी हुई और बात करने का अंदाज खामोश सा। जब इसने कमरे की फरमाइश की तो मैंने इसकी मदद की और इसने मेरा शुक्रिया अदा ऐसे किया जैसे ज़ाती तौर पर कह रहा हो। मैंने महसूस किया कि वो मुझे कैसे देख रहा था, बुरा नहीं बल्कि मेहरबानी से। मैं भी बिना सोचे मुस्कुरा दी। अगली सुबह वो लॉबी में आया और कस्बे के बारे में रास्ते पूछने लगा। मैंने बताया कहाँ की काफ़ी सबसे अच्छी है, कहाँ का साहिल पुरसुकून है और कौन सा सी फूड रेस्टोरेंट मकामी लोगों को पसंद है। वो बड़ी तवज्जो से सुन रहा था। मुझे ये अच्छा लगा क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करते। इसके बाद हम ज़्यादा बात करने लगे। वो 2 हफ्ते रहा। हर शाम जब इसका काम ख़त्म हो जाता तो वो लॉबी में आता और हम बातें करते। कभी हम साहिल पर चलते, कभी रोशनी के मीनार के करीब बेंच पर बैठते। हम जिंदगी, किताबों, मौसीकी और ख्वाबों पर बात करते। इसने मुझे अपने काम के दबाव के बारे में बताया और मैंने अपनी पुरसुकून जिंदगी के बारे में। मैं इसके साथ आरामदेह महसूस करती थी, जैसे वो मुझे समझ रहा हो। एक रात हम समंदर के किनारे चल रहे थे। आसमान पर सितारे थे, हवा नर्म थी। इसने मेरी तरफ मुड़कर कहा, तुम्हारे साथ होना सुकून जैसा लगता है। ये अल्फाज मेरे दिल में बस गए। शायद मैं इसी रात इससे मोहब्बत करने लगी। 2 हफ्ते बाद वो वापस चला गया, मगर हम राबते में रहे। हर रोज़ वो मैसेज भेजता, हर रात हम फ़ोन पर बात करते। हम हंसते, कहानियाँ बांटते और मैं इसे अपनी सोच से ज़्यादा याद करने लगी। 1 महीने बाद वो दोबारा आया। इस बार वो होटल में नहीं रुका बल्कि बंदरगाह के करीब एक छोटा सा मकान किराए पर लिया और मुझे वहाँ बुलाया। हमने साथ खाना बनाया, मौसीकी सुनी, किचन में नाचते रहे। ये ऐसा लगता था जैसे हम काफ़ी अरसे से साथ हैं। मैं खुशकिस्मत महसूस कर रही थी। लेकिन फिर एक शाम सब कुछ बदल गया। हम सोफे पर बैठे चाय पी रहे थे कि वो अचानक संजीदा हो गया। इसने कहा, दियल्ला, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैं शादीशुदा हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं। नहीं, मेरा जिस्म जैसे जिम गया। हाथ ठंडे पड़ गए। मैं कुछ बोल नहीं सकी। इसने कहा कि इसने कभी सोचा नहीं था कि मुझसे मिलेगा। इसकी शादी अच्छी नहीं है, वो सिर्फ बच्चों के लिए साथ रह रहा है। मैं बाहर निकल गई। ठंडी हवा चल रही थी और समंदर की आवाज़ सुनाई दे रही थी। रोना आ रहा था। वो मेरे पीछे आया और बोला, अगर तुम मुझे दोबारा ना देखना चाहो तो मैं समझाऊंगा। मैंने सर हिलाया और घर चली गई। रात भर नींद नहीं आई। दिलो दिमाग उलझे हुए थे। मैं गुस्सा होना चाहती थी लेकिन मुझे इसकी याद आ रही थी। अगले दिन इसने मैसेज किया, मुझे मुआफ़ कर दो लेकिन मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ। मैंने जवाब नहीं दिया। दिन गुजरते गए, मैं काम पर भी तवज्जो ना दे सकी। मगर फिर 1 हफ्ते बाद हम दोबारा साहिल पर मिले। मैंने कहा कि मुझे तकलीफ हुई कि इसने ये सब छुपाया। वो बहाना नहीं बना सका, बस यही कहा, मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ। और मैं रुक गई। मुझे मालूम था ये गलत है। लोग कहेंगे मैंने बुरा फैसला किया, मगर मैं यकीन करना चाहती थी कि ये आर्जी है, कि वो एक दिन अपनी बीवी को छोड़ देगा और मुझे चुनेगा। इसके बाद हमारा ताल्लुक छप छप कर चलता रहा। वो महीने में 1-2 बार आता, हम इसी घर में मिलते। बाहर कभी इकट्ठे नहीं निकले। ना कोई तस्वीर, ना मुस्तकबिल की बातें, बस चंद लम्हे। मगर उन्हीं लम्हों में वो मुझे ख़ास महसूस कराता। लेकिन अंदर कहीं ना कहीं मैं जानती थी कि मैं इसकी पहली तरजीह नहीं। मैं इसकी असल ज़िंदगी का हिस्सा नहीं। फिर भी मैंने छोड़ा नहीं। किंग, शायद क्योंकि मैं अकेला नहीं रहना चाहती थी। वक्त गुजरता गया और मैं बदलने लगी। मेरी हंसी कम हो गई, मैं दोस्तों से मिलना छोड़ गई। मेरी दुनिया छूटी हो गई, बस वो और खामोशी। मैं अक्सर समंदर के सामने खड़ी होकर सोचती, क्या ये मोहब्बत है मैं बस खो गई हूँ। एक दिन आखिरकार मैंने अपनी दोस्त नीना से बात की। वो वाहिद थी जो सब जानती थी। इसने कहा,
अल्लाह, तुम्हें ऐसा शख्स चाहिए जो तुम पर फख्र करे, जो दिन की रोशनी में तुम्हारे साथ चले, ना कि अंधेरे में छुपाए। इसकी बातों ने मेरे दिल को छू लिया। मैंने देखा कि मैं कितना बदल गई थी। आखिरकार एक दिन मैंने माइकल से कहा, मैं ये सब मजीद नहीं कर सकती। मैं हमेशा इंतज़ार में रहती हूँ, अपने दोस्तों को छोड़ दिया है, अपनी ज़िंदगी खो दी है। मुझे एक मुकम्मल ज़िंदगी चाहिए, किसी ऐसे के साथ जो पूरे दिल से मुझे चाहे, ना कि आधे दिल से। इसने कहा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकता। मैंने समझा और साथ ही जान लिया कि ये अंजाम है। इस रात हमने आखिरी बार एक दूसरे को गले लगाया। वो चला गया और कभी वापस नहीं आया। मैंने रोया, मगर इस बार आंसू हल्के लगे, जैसे एक भारी बोझ उतर गया हो। वक्त गुजरता गया। शुरू में दिन भारी थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपनी पुरानी जिंदगी दोबारा हासिल की। दोस्तों से मिलने लगी, किताबें पढ़ने लगी, समंदर के किनारे वक्त गुजारने लगी। मैंने लिखने की क्लास ज्वाइन की और अपनी सोचें लिखने लगी। फिर मेरी मुलाकात डेविड से हुई। वो मेरे साथ क्लास में था। हम बातें करने लगे, कभी कॉफी पीते, कभी साहिल पर बैठते। वो सब्र करने वाला था, मेरा माजी नहीं खोदता था। इसने मुझे सुकून दिया। मैंने एक दिन इसे सब कुछ बताया कि मैं किसी शादीशुदा शख्स से जड़ी थी और हमेशा दूसरा इंतखाब रही। इसने कहा, तुम बहादुर हो और तुम्हें बेहतर मिलना चाहिए। ये सुनकर मेरे दिल में गर्मी सी उतर गई। महीने गुजरते गए और मैंने महसूस किया कि मैं फिर से मुस्कुरा रही हूँ, बगैर दर्द के हंस रही हूँ। आईने में खुद को देखा तो वही पुरानी डियल्ला नजर आई, मजबूत, नरमी वाली और जिंदा। डेविड ने मुझे दिखाया कि असल मोहब्बत छपाई नहीं जाती, बल्कि रोशनी में जी जाती है। वो मोहब्बत जो महफूज लगती है, घर जैसी। अब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो अपने माजी पर अफसोस नहीं। इसने मुझे सिखाया कि इज्जत के बगैर मोहब्बत काफ़ी नहीं, और जो शख्स आपको मुंतखब नहीं करता, इसका इंतज़ार सिर्फ दुख देता है। सुकून बाहर से नहीं मिलता, ये आपको अपने अंदर ढूंढना होता है। और अब मेरे पास सुकून है, उम्मीद है और मोहब्बत है, ऐसी मोहब्बत जो मेरा हाथ थाम कर साथ चलती है, ना कि अंधेरे में छुपाती है। अगर कोई मुझसे आज पूछे किया ये सब काबिले कदर था, तो मैं कहूँगी हाँ, क्योंकि इस सारे दुख के बीच मैंने खुद को ढूंढ लिया, और खुद को ढूंढ कर मैंने एक नई, बेहतर मोहब्बत का दरवाज़ा खोल लिया।